बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के 3 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को। 4 की स्टेटमेंट है इफ z1 इज इक्वल टू 9 इंटू कॉस 5 पाई बाई 4 प्लस एयोटा साइन 5 पाई बाई 4। ये z1 की वैल्यू है और ये वैल्यू है z2 की। 5 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस एयोटा साइन पाई बाई 3। तो वो कह रहा है देन फाइंड 4 वैल्यूज, 4 टाइप की हमने कीमतें फाइंड करनी है। पहला फाइंड करना है z1 प्लस z2, दूसरा है z1 माइनस z2। मतलब जो z1 की वैल्यू है और z2 की, इन दोनों को फर्स्ट पार्ट में जमा करना है और सेकंड पार्ट में माइनस करना है। z1 को सबसे पहले हल करेंगे स्टूडेंट्स। तो z1 की जो वैल्यू है वो है 9 इंटू कॉस पाई 5 पाई बटा 4 प्लस एयोटा साइन 5 पाई बटा 4। ये 9 स्टूडेंट ऐसे ही आ गया। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम लिखेंगे ये एंगल 9 ऐसे ही आ गया। कॉस, सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 5 जरब पाई की जगह पर 180, 5 जरब 180 तकसीम करेंगे 4। तो स्टूडेंट ये आंसर आएगा 225 डिग्री, जमा इसी तरह एयोटा साइन 225 डिग्री आ गया। अब 9 ऐसे ही आ गया। पहले लिखेंगे cos 225 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट ये आएगा माइनस में, माइनस 0.7071 प्लस एयोटा ऐसे ही आ गया। अब साइन 225 की वैल्यू लिखेंगे, साइन 225, तो इसकी वैल्यू भी आएगी स्टूडेंट माइनस में। तो ये भी आएगा, एयोटा ऐसे ही आ गया, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.7071। इसकी वैल्यू भी वही आ रही है। अब 9 को इन दोनों के साथ जब मल्टीपल करेंगे ना, तो स्टूडेंट 9 जरब, तो ये आंसर का आंसर आएगा माइनस 6.3639। 9 को जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, इधर भी माइनस ही आएगा, 6.3639। साथ आएगा एयोटा। इस तरह ये हमारे पास z1 की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे z2 की वैल्यू। तो z2 की वैल्यू देखें, वो भी यहां से ऐसे ही है। z2 वो है 5 इंटू, फिर है cos पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 का मतलब होता है पाई की जगह पर 180 लिखे ना, 180 तकसीम 3 करें तो वो आएगा cos 60 डिग्री, जमा एयोटा इसी तरह साइन 60 डिग्री आ गया। 5 ऐसे ही आ गया। अब यहां पे लिखेंगे cos 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे। तो लिखेंगे cos 60, इसका आंसर आएगा 0.5, जमा जब साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे ना, साइन 60, तो इसका आंसर आएगा 0.866। अब स्टूडेंट सिर्फ करना क्या है, 5 को अंदर मल्टीपल कर देंगे। 5 को जब 0.2 के साथ करेंगे तो ये 2.5 आएगा, जमा 5 को जब जरब करेंगे ना 0.866 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 4.3301। ये हमारे पास Z2 का आंसर आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, ये Z1 और Z2 की वैल्यू आई है ना, इसको इधर पुट करके हमने हल कर देना है। फर्स्ट पार्ट है Z1 प्लस Z2। पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे जो आ रही है माइनस 6.3639।
माइनस 6,363 आएगा जमा। अब लिखेंगे Z2 की वैल्यू जो आ रही है 2,5 माइनस, सॉरी जमा आ गया 4,3301। इनको हमें पता है एओटा, एओटा वालों के साथ प्लस माइनस होते हैं और रियल जो है वो आपस में, तो इनको आपस में करेंगे और इधर भी इसके साथ एओटा है, मैं लगाना भूल गया, इसके साथ भी एओटा है, तो एओटा वाले आपस में, तो लिखेंगे माइनस 6,3639 जमा करेंगे 2,5, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट माइनस 3,86 लिख लें। सिर्फ उसने बुक में जो आंसर दिया गया है वो भी शारिया से आगे 2 हिस्से तक है, तो ये तक काफी है। इनको आपस में करेंगे तो माइनस 6,3639 प्लस 4,3301, तो इसका आंसर आएगा माइनस 2,03 आ रहा है, साथ आ गया एओटा। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट का। एओटा को एओटा वालों के साथ प्लस माइनस करना है और जो इमेजिनरी है रियल उनको आपस में। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके के साथ ही है, Z1 माइनस Z2। तो पहले लिखेंगे Z1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये जो अभी फाइंड की है माइनस 6,3639 माइनस, फिर Z1 की वैल्यू माइनस 0,6,3639 साथ आ गया एओटा। ये पहले लिख लेंगे Z1 की पूरी वैल्यू जो आ रही है माइनस 6,3639 माइनस 6,3639 एओटा, फिर लिखना है माइनस। अब लिखेंगे Z2 की वैल्यू जो आ रही है 2,5 माइनस, जमा था ना स्टूडेंट इधर, तो माइनस कैसे आ गया, इस माइनस की वजह से। Z2 से पहले माइनस है तो Z2 की जितनी भी वैल्यू है सबकी अलामतें तब्दील कर देंगे, तो जमा था इधर माइनस आएगा माइनस 4,3301 3301 साथ आ गया एओटा। इसमें भी उसी तरीके के साथ रियल को आपस में और इमेजिनरी को आपस में करेंगे, तो माइनस 6,3639 इसको इसके साथ माइनस 2,5, तो इसका आंसर आएगा माइनस 8,86 आ गया। इनको आपस में करेंगे माइनस 6,3639 माइनस 4,3301, तो इसका आंसर आएगा 10,69 आ रहा है, 69 साथ आ गया एओटा। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। उम्मीद है ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। अब अगले दो पार्ट्स को हल करने की तरफ चलते हैं। इसी तरह थर्ड और फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, Z1 और Z2 को डॉट मतलब जरब ले, और फोर्थ पार्ट में क्या है, इनको डिवाइड करें। जब भी मल्टीपल का ऑप्शन आए ना स्टूडेंट, दो पोलर फॉर्म वालों को मल्टीपल करना हो तो कैसे करते हैं, आर आपस में जरब होंगे और उनके एंगल जमा हो जाएंगे। ये फार्मूला मैंने लिख भी दिया है। Z1 Z2 का मल्टीपल किस तरह होगा कि R1 और R2 मल्टीपल होंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, cos θ1 जमा θ2 प्लस एओटा साइन θ1 जमा θ2, मतलब जो एंगल है वो आपस में जमा होंगे और जो आर आ रहे हैं वो आपस में जरब होंगे। जो बाहर वाली वैल्यूज हैं वो स्टूडेंट हैं आर, तो देखें R1 की वैल्यू कितनी है 9 और R2 की वैल्यू कितनी है वो है 5। फिर लिखेंगे cos θ1 कितना आ रहा है 5 पाई बटा 4 जमा दूसरा कितना एंगल है वो है पाई बटा 3, ये आ गया जमा एओटा साइन, इधर भी यही आएगा θ1 जमा θ2, θ1 की वैल्यू वही 5 पाई बटा 4 जमा
2 की वैल्यू पाई बटा 3 आ गया। इसको आगे हल कर लेंगे तो 9 5 कितना आ गया 45 काज। इन जब दोनों को जमा करेंगे तो इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 12। तो 3 5 कितना आ गया 15 है और पाई प्लस 4 पाई आ गया प्लस एओटा साइन। यहां पे भी ऐसे ही आएगा 12 एलसीएम आ गया तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे 3 5 15 पाई प्लस 4 पाई आ गया। ये आ गया 45 ऐसे ही आ गया स्टूडेंट। तो काज 15 जमा 4 किया ये आ गया 19 पाई बटा 12 जमा एओटा साइन 19 पाई बटा 12। इस तरह ये आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट है उसमें हो रहे हैं डिवाइड। उसका फार्मूला ये है कि R1 और R2 को आपस में माइनस डिवाइड करेंगे और जो एंगल आ रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे। अब देखिए R1 की वैल्यू कितनी है 9 ओवर R2 की कितनी आ रही है 5 काज थीटा 1 कितना है 5 पाई बटा 4 माइनस दूसरा एंगल कितना है वो है पाई बटा 3 जमा एओटा साइन। यहां पे भी ऐसे ही आ जाएगा 5 पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 3। इसको स्टूडेंट आगे हल कर लेंगे तो 9 बटा 5 ऐसे ही आ गया काज। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। इनको फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 5 15 पाई माइनस 4 पाई 15 में से 4 निकालेंगे तो ये आएगा 11 पाई जमा इसी तरह एओटा साइन इधर भी यही आएगा 11 पाई बटा 12। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है इफ Z1 बराबर है 7 इंटू कॉस 23 पाई बटा 12 जमा एओटा साइन 23 पाई बटा 12 एंड Z2 की वैल्यू है 11 इंटू कॉस 11 पाई बटा 12 जमा एओटा साइन 11 पाई बटा 12। अब हमने करना क्या है इसमें भी देन फाइंड फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इन एक्स जमा एओटा वाई फॉर्म। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हमने इसको रिपीट करना है। Z1 की वैल्यू है 7 इंटू कॉस 23 पाई बटा 12 जमा एओटा साइन 23 पाई बटा 12। हम करेंगे क्या सबसे पहले कॉस ऐसे ही आ गया तो 23 पाई बटा 12 का सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट कितना डिग्री बन रहा है। तो लिखेंगे 23 ज़रब 12 और 23 ज़रब 180 तकसीम करेंगे 12 पे तो ये आएगा 345 जमा एओटा इसी तरह यहां पे आ गया साइन 345। अब 7 ऐसी आ गया कॉस 345 की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 0.9659 प्लस एओटा। इसी तरह साइन लिखेंगे फिर 345 तो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट माइनस 0.2588। अब करेंगे क्या 7 को अंदर मल्टीपल कर देंगे। 7 को जब मल्टीपल करेंगे ना 7 ज़रब 0.96 हमने सिर्फ करना है इशारिया के आगे 2 हिस्से तक लिख ले तो काफी है। 7 ज़रब 0.96 तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 6.72 प्लस माइनस माइनस आ गया। 7 को जब मल्टीपल करेंगे ना 0.26 के साथ
तो इसका आंसर आएगा 1.82 एओटा। इस तरह ये हमारे पास Z1 का आंसर आ गया। अब Z2 को भी इसी तरीके के साथ 11 ऐसे ही आ गया तो लिखेंगे काज 11 पाई बटा 12 करेंगे ना, तो 11 जरब पाई की वैल्यू है 180 तकसीम 12, तो इसका आएगा 165 जमा एओटा साइन 365 आ गया, सॉरी 165 आ गया। अब 11 ऐसे ही आ गया तो काज 165 की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आएगी स्टूडेंट -0.97 कर लें प्लस एओटा साइन 165 की वैल्यू अब फाइंड करेंगे तो साइन 165 इसकी वैल्यू आएगी 0.25 0.26 कर लें राउंड ऑफ करके। अब 11 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो 11 को पहले मल्टीपल करेंगे -0.97 के साथ, 0.97 जरब 11, तो इसका आंसर आएगा 10.67 प्लस 11 को मल्टीपल अब स्टूडेंट करना है हमने 11 जरब 0.26, तो इसका आंसर आएगा 2.86 एओटा। इस तरह ये Z2 का आंसर आ गया। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इनकी वैल्यू फाइंड करना शुरू करेंगे। पहले लिखेंगे Z1 जमा Z2, Z1 की वैल्यू लिख लेंगे जो आ रही है 6.72 माइनस 1.82 एओटा प्लस Z2 की वैल्यू कितनी आ रही है -10.67, तो यहां पे आएगा -10.67 प्लस 2.86 एओटा। अब एओटा वालों को प्लस माइनस आपस में करेंगे और जो रियल नंबर आ रहे हैं उनको आपस में 6.72 माइनस 10.67, 6.72 माइनस 10.67, तो इसका आंसर आएगा -3.95 प्लस इसी तरह 1.82 एओटा वालों को -1.82 जमा 2.86, तो इसका आंसर आएगा 1.04, साथ आएगा एओटा। इस तरह ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में Z1 माइनस Z2, Z1 की वैल्यू 6.72 माइनस 1.82 एओटा माइनस, अब लिखेंगे Z2 की वैल्यू, तो पहली वैल्यू है माइनस की तो माइनस माइनस जमा हो गया 10.67, अब ये वैल्यू जमा की है तो इधर आएगा -2.86 एओटा। फिर उसी तरीके के साथ रियल नंबर को आपस में और एओटा वालों को आपस में 6.72 जमा 10.67, तो इसका आंसर आएगा 17.39 माइनस 1.82 माइनस 2.86, तो इसका आंसर आएगा -4.68, साथ आ गया एओटा। इस तरह ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब जो दो पार्ट रह गए हैं उनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ पार्ट है जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में कर चुके हैं। अगर दोनों मल्टीपल हो रहे हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया है कि R1 और R2 आपस में मल्टीपल होंगे और उनके एंगल जमा हो जाएंगे, तो 7 और 11 ये आपस में जरब होंगे, 7 जरब 11 इंटू कॉस, एंगल जमा हो जाएंगे तो 23 पाई बटा 12 जमा 11 पाई बटा 12 जमा एओटा साइन, इधर भी उसी तरीके के साथ 23 पाई बटा 11 प्लस आएगा 11
पाई बटा 12। अब स्टूडेंट क्या 11 ज़रब 7 किया तो ये आ गया 77 कॉज। इनका एलसीएम कितना आ गया 12। हमें पता है एलसीएम पूरा हो तो कट के ऊपर वाली चीज आएगी 23 पाई, जमा इसमें भी पूरा है तो 11, 23 जमा 11 किया तो ये आ गया 34 पाई बटा 12। इसी तरह यहां पे एओटा साइन 34 पाई बटा 12 आ गया। अब ये देखें ये स्टूडेंट कैंसिल भी हो सकते हैं तो 77 ऐसे ही आ गया काज, दोनों दो पे कैंसिल हो सकते हैं तो आएगा 17 पाई बटा 6 जमा एओटा साइन 17 पाई बटा 6 आ गया। अब सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इनकी वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। तो पहले लिखेंगे 77 ऐसे ही आ गया इंटू कॉज 17 पाई, पाई की जगह पे 180 तो 17 ज़रब 180 तकसीम 6 तो इसका आंसर आ गया 510 डिग्री जमा एओटा साइन 510 डिग्री आ गया। अब 77 ऐसे ही आ गया स्टूडेंट कॉस 510 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आएगा -0.866 प्लस इसी तरह साइन 510 की वैल्यू आएगी 0.5 साथ आ गया एओटा। अब 77 को इनको अंदर मल्टीपल करेंगे, इसको हम राउंड ऑफ करके स्टूडेंट 87 भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 77 ज़रब 0.87 तो इसका आंसर आएगा -66.99 प्लस 77 को जब 0.5 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 38.5 साथ आ गया एओटा। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर लास्ट पार्ट की बात करें तो हमें पता है अगर दो चीजें तकसीम हो रही हो तो आर भी तकसीम होते हैं और एंगल माइनस होते हैं। तो यहां से आएगा R1 बटा R2, R1 की वैल्यू 7 बटा 11 आ गया। फिर लिखेंगे स्टूडेंट्स काज, एंगल हो जाएंगे -23 पाई बटा 12 माइनस ये आएगा 11 पाई बटा 12 जमा एओटा। इसी तरह साइन के साथ आएगा 23 पाई बटा 12 माइनस 11 पाई बटा 12 आ गया। अब पहले करेंगे 7 बटा 11, 7 तकसीम 11 तो इसका आंसर आएगा 0.64। अब यहां से देखिए आएगा काज, एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट 12। अब हमें पता है एलसीएम अगर पूरा हो तो कट जाएगा, सिर्फ ऊपर वाली चीज आएगी 23 पाई माइनस इसी तरह यहां पे आएगा 11। 23 में से 11 अगर हम माइनस कर देना 23 में से 11 तो वो बचता है 12 पाई जमा एओटा। इसी तरह यहां पे भी आएगा साइन 12 पाई बटा 12 आ गया। अब यहां से देखें 12 के साथ 12 कैंसिल, इधर भी 12 के साथ 12 कैंसिल हो गया तो इधर बच गया काज पाई। तो लिखेंगे 0.64 ऐसे ही आ गया। काज पाई की वैल्यू लिखेंगे कितनी आती है, पाई का मतलब है 180 तो काज 180 इसकी वैल्यू आएगी -1 जमा एओटा ऐसे ही आ गया। अब देखेंगे साइन 180 की वैल्यू कितनी आती है, ये स्टूडेंट आती है 0 तो इसको एओटा 0 लिख लें या 0 एओटा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 0.64 को जब हम -1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये आएगा -0.64 प्लस 0 आ गया साथ आ गया एओटा।
इस तरह ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। उम्मीद है ये दोनों पार्ट आपको आसानी समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ Z1 and Z2 are two complex numbers, then show that आर्गुमेंट Z1 Z2 बराबर है आर्गुमेंट Z1 जमा आर्गुमेंट Z2। आर्गुमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट एंगल थीटा। ये एग्जाम्पल में भी करवाया गया है, बार इधर आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले आप फर्ज करेंगे लेट Z1 को हम लेट करेंगे R1 cos थीटा 1 जमा एओटा साइन थीटा 1 के बराबर। इसी तरह Z2 को हम लेट करेंगे स्टूडेंट्स R2 ब्रैकेट में cos थीटा 2 प्लस एओटा साइन थीटा 2 के बराबर। अब हमने करना क्या है, Z1 और Z2 को मल्टीपल करना है, क्योंकि हमने साबित भी यही करना है। तो लिखेंगे Z1 ज़रब Z2। Z1 की वैल्यू है R1 cos थीटा 1 जमा एओटा साइन थीटा 1 डॉट Z2 की वैल्यू है R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस एओटा साइन थीटा 2। इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे। जो बाहर है स्टूडेंट वो आपस में मल्टीपल होंगे। R1 R2 के साथ जब मल्टीपल होगा तो लिखेंगे R1 डॉट R2। अब काज को मल्टीपल करना शुरू करेंगे। काज पहले काज थीटा 1 काज थीटा 2 के साथ मल्टीपल होगा तो हम लिखेंगे काज थीटा 1 काज थीटा 2 आ गया जमा। इसी तरह काज थीटा 1 जब एओटा साइन थीटा 2 के साथ जरब होगा तो आएगा एओटा काज थीटा 1 साइन थीटा 2। अब एओटा साइन थीटा 1 को मल्टीपल शुरू करेंगे जमा एओटा साइन थीटा 1 जब काज थीटा 2 के साथ होगा तो आएगा एओटा साइन थीटा 1 काज थीटा 2। इसी तरह फिर जमा एओटा साइन थीटा 1 जमा एओटा साइन थीटा 2 के साथ जरब होगा। एओटा जब एओटा के साथ होगा तो आएगा एओटा स्क्वायर और साथ साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आ गया। अब हमें पता है स्टूडेंट के एओटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, ये होता है -1 के। तो ये लिख लिया cos थीटा 1 cos थीटा 2। अब इसकी जगह पे जब माइनस लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वाली, तो माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आ जाएगा माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 जमा। इसी तरह इनमें से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वैल्यू पहले लिख लेंगे और साथ एओटा कॉमन ले लेंगे। एओटा कॉमन आ गया, ये वैल्यू साइन थीटा 1 वाली पहले लिख ली साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 जमा कॉस, फिर ये लिख लेंगे कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2 आ गया। अब ये देखिए स्टूडेंट ये R1 और R2 ऐसे ही आ गया। ये स्टूडेंट फार्मूला बन सकता है कॉस, ये है अल्फा ये बीटा, स्टूडेंट ये आ गया अल्फा और ये बीटा। इसी तरह ये अल्फा और ये बीटा, ये फार्मूला है स्टूडेंट कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला क्लोज करके लिखे तो बनता है कॉस अल्फा जमा बीटा, तो यहां पे बनेगा कॉस
अल्फा की वैल्यू θ1 जमा θ2 आ गया, जमा इसी तरह एओटा ऐसे ही आ गया। इसको जब क्लोज करके लिखेंगे ना तो आएगा साइन, ये साइन का फार्मूला बनता है साइन अल्फा कॉस बीटा जमा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है साइन अल्फा जमा बीटा का। तो यहां से आएगा साइन θ1 जमा θ2 आ गया। अब यहां से देखें स्टूडेंट, हमने साबित भी यही करना था कि अगर दोनों मल्टीपल हो रहे हो, ये मल्टीपल होके Z1 और Z2 इसके बराबर आ गया, साबित यही करना था कि अगर उनको जरब करें तो जो उनके एंगल है ना वो क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो बस साबित हो गया, इसके बाद लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। अब इसके सेकंड पार्ट को हल करने की तरफ चलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमने साबित करना है आर्गुमेंट Z1 बटा Z2 जो है वो बराबर होता है आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। इसका मतलब है कि एंगल क्या होंगे, वो माइनस होंगे। अब क्या करेंगे, उसी तरीके के साथ लेट फर्ज का लिया, Z1 को बराबर का लिया R1 इंटू कॉस θ1 जमा एयोटा साइन θ1 के, और Z2 को R2 इंटू कॉस θ2 जमा एयोटा साइन θ2। अब इनको क्या करना है, हमने डिवाइड करना है, तो लिखेंगे Z1 ओवर Z2। Z1 की स्टूडेंट वैल्यू क्या है, R1 cos θ1 जमा एयोटा साइन θ1, ये आ गई R1 की वैल्यू ओवर Z1 की वैल्यू आ गई, ओवर लिखेंगे Z2 की वैल्यू वो है R2 इंटू cos θ2 जमा एयोटा साइन θ2 के बराबर है। अब हमें पता है सिर्फ हमने करना क्या है, जब भी बटे के नीचे आएगा ना एयोटा, उसको इलेमिनेट करना है, उसको खत्म करना है। कैसे, रैशनलाइज करके। दरमियान में जो अलामत आ रही है ना स्टूडेंट, अलामत दरमियान वाली को चेंज करके, तो लिखेंगे cos θ2 माइनस एयोटा साइन θ2 ओवर cos θ2 माइनस एयोटा साइन θ2। सेंटर में जो अलामत आ रही है वो अलामत तब्दील करके प्लस था, माइनस करके जरब भी लिखेंगे और नीचे भी। ये हमारे पास R1 ओवर R2 तो ऐसे ही आ रहा है ना। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीपल हो जाएंगे और नीचे हमेशा की तरह फार्मूला लगेगा A जमा B इंटू A माइनस B वाला। ऊपर वालों को आपस में मल्टीपल शुरू कर देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें cos θ1 जब cos θ2 के साथ होगा तो आएगा cos θ1 cos θ2, फिर cos θ1 होगा माइनस एयोटा cos θ1 आ गया और साथ आएगा साइन θ2 आ गया। फिर एयोटा साइन θ1 को जब cos θ2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आएगा एयोटा साइन θ1 और cos θ2 आ गया। प्लस माइनस फिर माइनस आ गया, एयोटा जब एयोटा के साथ होगा तो एयोटा स्क्वायर आएगा, साथ आएगा साइन θ1 और साइन θ2 आ गया ओवर बटे के नीचे हमेशा की तरह आएगा A जमा B A माइनस B। तो ये होता है A की दो पहले का स्क्वायर माइनस cos θ2 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम है एयोटा साइन 2θ। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा एयोटा का स्क्वायर और साइन θ2 इसका भी स्क्वायर आ गया। अब यहां से देखें R1 ओवर R2, ये स्टूडेंट ऐसे ही आ रहा है। अब जो है ना एयोटा स्क्वायर, ये किसके बराबर है, -1 के। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा जमा, तो हम लिखेंगे cos θ1 cos θ2। इसके बाद ये वैल्यू लिख लेंगे एयोटा स्क्वायर की जगह पे, जब -1 लिख दिया तो एयोटा खत्म हो गया ना।
तो रियल वैल्यू लिख लेंगे पहले साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आ गए। इसी तरह फिर एओटा वाली वैल्यू जो जमा वाली है वो लिख लेंगे, जमा एओटा का हमने ले लिया, ये पहले लिख लेंगे जमा वाली साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ गया और क्या आएगा साइन थीटा 2 आ गया ओवर नीचे स्टूडेंट बन गया एओटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा 2 जमा साइन स्क्वायर थीटा 2। तो हमें पता है cos स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो बटे के नीचे अगर 1 आए तो उसको ना भी लिखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए स्टूडेंट ये मैं मिटा दिया मैंने, ये आ गया R1 ओवर R2। अब यहां से देखें R1 ओवर R2 तो ऐसे ही आ गया सुन, ये बन रहा है ऊपर फार्मूला काज अल्फा काज बीटा जमा साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है काज अल्फा माइनस बीटा का। इसका मतलब है यहां पे आएगा काज थीटा 1 माइनस थीटा 2 जमा एओटा ऐसे ही आ गया यहां पे, और अगर माइनस हो तो ये फार्मूला होता है माइनस वाला साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा, ये होता है साइन अल्फा माइनस बीटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब देखिए हमने साबित भी तो यही करना था ना कि अगर दोनों को डिवाइड करें तो जो एंगल है वो क्या हो रहे हैं माइनस, तो यहां पे भी माइनस ही हो रहे हैं देखिए एंगल, इसका मतलब है कि ये भी साबित हो गया, तो हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। उम्मीद है स्टूडेंट के ये तीनों क्वेश्चन आपको बआसानी समझ आ गए होंगे। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे भी याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।